स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. दक्षिण भारतीय फिल्मों के किस अभिनेता को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से नवंबर 2019 में सम्मानित किया गया? उत्तर: रजनीकांत। गोवा में नवंबर 2019 में आयोजित 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2. भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी या कप्तान को PETA पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019 से सम्मानित करने की घोषणा नवंबर 2019 में की गई? विराट कोहली। विराट कोहली को उनके पशुओं के प्रति प्रेम एवं उनकी अवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के भारतीय पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है। 3. राजस्थान की नमकीन पानी की किस झील पर नवंबर 2019 में 1800 से अधिक देशी विदेशी पक्षियों की मृत्यु हुई थी? सांभर झील। जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नमकीन पानी की झील सांभर, जिसके पानी से खाने का नमक भी बनाया जाता है, पर आने वाले देशी विदेशी 1800 से अधिक पक्षियों की मृत्यु बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के संक्रमण के कारण हुई। 4. इसरो ISRO द्वारा नवंबर 2019 में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया? कार्टोसैट 3। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा PSLV C-47 रॉकेट से तीसरी पीढ़ी के एडवांस रिमोट सेंसिंग एवं मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण नवंबर 2019 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। 5. उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कौन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? शरद अरविंद बोबड़े। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने 18 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति बोबड़े 65 वर्ष की आयु तक 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 6. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 की बहुचर्चित, विवादित एवं दीर्घकाल से लंबित अयोध्या मंदिर मस्जिद वाद में निर्णय देते हुए विवादित भूमि किसे प्रदान की? रामलला विराजमान। अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने एवं 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने आदि घटनाक्रम से विवादित 2.77 एकड़ भूमि को उच्चतम न्यायालय ने रामलला विराजमान को सौंपते हुए एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं भी मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने ये निर्णय दिया। 7. 31 अक्टूबर 2019 को भारत में कौन से 2 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आए? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का स्तर समाप्त कर 2 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गए। भारत में किसी राज्य का राज्य स्तर समाप्त कर संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की ये पहली घटना है। 8. 9 नवंबर 2019 को भारत पाकिस्तान के मध्य श्रद्धालुओं के लिए खोला गया करतारपुर कॉरिडोर किस धर्म से संबंधित है? सिख। पाकिस्तान में भारत की सीमा के समीप सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में रावी नदी के तट पर गुरुद्वारा की स्थापना कर जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। सिखों के लिए इस पवित्र स्थान की यात्रा हेतु 2 धर्मस्थलों डेरा बाबा नानक भारत एवं गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर दोनों देशों की सहमति से बना है। 9. किस समुद्री चक्रवात ने भारत के समुद्री तटवर्ती राज्यों में नवंबर 2019 में भारी क्षति पहुंचाई? बुलबुल। नवंबर में उत्तरी अंडमान सागर में सक्रिय हुए इस चक्रवात साइक्लोन का नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बुलबुल दिया गया।
इसने बांग्लादेश के साथ साथ भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही की। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्रमशः कौन पहले उपराज्यपाल बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर, राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे तथा इसके पुनर्गठन से बने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर नियुक्त हुए हैं। 11 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? दीपक चाहर। उत्तर प्रदेश के दीपक चाहर ने 10 नवंबर 2019 को नागपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध T20 मैच में हैट्रिक बनाई। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में ये 12वीं हैट्रिक है तथा दीपक चाहर ये सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। 12 भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 100 से अधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? रोहित शर्मा। क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 100वां मैच 7 नवंबर 2019 को भारत में राजकोट में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले ये प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक 111 मैच खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब मलिक का है। 13 BCCI की 2019-20 की देवधर ट्रॉफी की विजेता नवंबर 2019 में खेले गए फाइनल में कौन सी टीम रही? इंडिया बी टीम। घरेलू क्रिकेट की देवधर ट्रॉफी के लिए नवंबर 2019 में रांची में खेले गए फाइनल मैच में इंडिया बी टीम ने इंडिया सी टीम को पराजित कर विजय प्राप्त की। विजेता टीम के कप्तान पार्थिव पटेल थे। इस प्रतियोगिता में इंडिया ए बी सी टीमें ही सम्मिलित थी। पृष्ठ 69। अंतर्राष्ट्रीय 1 भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसाबेल ह्यूपर्ट। फ्रांस की सुविख्यात फिल्म अभिनेत्री इसाबेल ह्यूपर्ट को उनके द्वारा फिल्मों में योगदान एवं उपलब्धियों के लिए नवंबर 2019 में गोवा में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसाबेल की प्रथम फिल्म 1971 में आई फिल्म ली प्रूसिएन थी तथा अब तक 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। 2 भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर दोनों भाई आसीन हैं? श्रीलंका। श्रीलंका में 21 नवंबर 2019 को महिंदा राजपक्षे को इनके भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। गोटाबाया हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। 3 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2019 किसे देने की घोषणा नवंबर 2019 में की गई है? डेविड एटनबरो। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के लिए उद्घोषक, वृत्तचित्र निर्माण, प्रोग्रामर आदि महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले लेखक पत्रकार डेविड एटनबरो को शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड 2019 के लिए चयन किया गया है। 4 किस भारतीय महिला मुक्केबाज को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA में एशिया का प्रतिनिधि सदस्य नवंबर 2019 में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? लैशराम सरिता देवी। मणिपुर की लैशराम सरिता देवी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट आयोग की सदस्य एशिया ब्लॉक से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। इस आयोग में एक पुरुष तथा एक महिला मुक्केबाज प्रत्येक 5 क्षेत्रीय संगठनों से निर्वाचित होते हैं। 5 ऑस्ट्रेलिया की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने 2019 WTA फाइनल्स में एकल खिताब जीता? एश्ले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी चीन में शेंजिन में नवंबर 2019 में आयोजित WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स 2019 में विजेता रहीं। युगल खिताब हंगरी की टीमिया बाबोस तथा फ्रांस की क्रिस्टीना ग्लाडिनोविक ने जीता। पृष्ठ 70। 6 चीन के अल्पसंख्यक समुदाय उइघुर
के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे किस अर्थशास्त्री को 2019 का सखारोव प्राइज प्रदान किया जाएगा? इल्हाम तोहती। यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा मानवाधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य करने वालों को 1988 से दिए जाने वाला सखारोव प्राइज 2019 चीनी उइघुर नेता इल्हाम तोहती, जो जेल में बंद हैं, को 18 दिसंबर 2019 को फ्रांस में दिया जाएगा। 7. ब्रिक्स BRICS राष्ट्रों का 11वां शिखर सम्मेलन 13-14 नवंबर 2019 में कहां आयोजित किया गया? ब्रासीलिया। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स का वार्षिक 11वां सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में नवंबर 2019 में संपन्न हुआ। सम्मेलन का थीम था ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। 10वां सम्मेलन 2018 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ तथा 12वां सम्मेलन 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में प्रस्तावित है। 8. अफ्रीकी देश मॉरिशस में किस नेता ने पुनः प्रधानमंत्री पद 12 नवंबर 2019 को संभाला है? प्रविंद जगन्नाथ। भारतीय मूल के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र प्रविंद जगन्नाथ 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तथा 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट MSM को संसद में सर्वाधिक सीट प्राप्त होने के कारण पुनः प्रधानमंत्री बनाया है। 2017 में प्रविंद जगन्नाथ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था। 9. किस राष्ट्र ने 16 वर्ष बाद टेनिस का फेड कप नवंबर 2019 में जीता? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला टेनिस की प्रीमियर अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता फेड कप 2019 फ्रांस की टीम ने जीता। फ्रांस ने यह प्रतियोगिता इससे पूर्व 1997 एवं 2003 में जीती थी। अमेरिका की टीम ने यह प्रतियोगिता सर्वाधिक 18 बार जीती है। 10. पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता ATP फाइनल्स 2019 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने नवंबर 2019 में जीता? स्टीफेनोस सीटसिपास। लंदन, यूके में नवंबर 2019 में आयोजित ATP फाइनल्स में ग्रीस के स्टीफेनोस सीटसिपास ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर एकल खिताब जीता। 11. नवंबर 2019 में ब्राजीलियन और अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में क्रमशः कौन विजेता रहे? M. वर्स्तापेन और P. बोट्टास। ब्राजीलियन रेस में बेल्जियन डच ड्राइवर रेडबुल के M. वर्स्तापेन विजेता रहे तथा मर्सिडीज के B. बोट्टास अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे। 12. चीन द्वारा शासित किस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहा है? हांगकांग। विश्व के सबसे घने बसे स्थानों में से एक हांगकांग, जो ब्रिटिश उपनिवेश रहा तथा 1997 में एक समझौते के तहत वापस चीन को मिला, साम्यवादी चीन ने एक राष्ट्र दो व्यवस्था के तहत इसकी प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को पृथक रखा। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था में चीन परिवर्तन कर रहा है, जिसके विरुद्ध वहां के निवासी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चला रहे हैं। तथ्य एक दृष्टि में। यहां महत्वपूर्ण एक्ट व कानून तालिका रूप में दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। 1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर जनरल या वायसराय वारेन हेस्टिंग्स। मुख्य प्रावधान, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। 2. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नर जनरल या वायसराय वारेन हेस्टिंग्स। मुख्य प्रावधान, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। 3. चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मिंटो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 4. सती प्रथा निषेध कानून 1829, गवर्नर जनरल या वायसराय विलियम बेंटिंक। मुख्य प्रावधान, सती प्रथा पर प्रतिबंध। 5. चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। 6. चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी, कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण। 7. कानून या एक्ट हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल या वायसराय। मुख्य प्रावधान, विधवा विवाह की मान्यता।
8 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश। 9 सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंसडाउन बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। 10 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 गवर्नर जनरल या वायसराय लैंसडाउन मुख्य प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। 11 मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। 12 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैत शासन। 13 साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन संविधान निर्माण योजना। 14 शारदा कानून 1930 लॉर्ड इरविन विवाह आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष हुई। 15 भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन प्रांतीय स्वायत्तता। 16 अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 लिन लिथगो प्रादेशिक स्वशासन। 17 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिन लिथगो संविधान सभा की योजना। 18 वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण। 19 कैबिनेट मिशन योजना 1946 गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड वेवेल मुख्य प्रावधान संघ निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। 20 माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन। तालिका समाप्त। पृष्ठ 71।